गुड इवनिंग बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपोसाइनेसी फैमिली। इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट करी है सोलेनेसी, मालवेसी, यूफोर्बिएसी और ब्रेसिकेसी, और आज है 5th नंबर पर एपोसाइनेसी फैमिली। बहुत अच्छी फैमिली है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप ये देख रहे हैं यहाँ बहुत खूबसूरत फ्लावर लगे हुए हैं। तो इन फ्लावर्स के सबसे पहले तो हम नाम जान लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इनके नाम पता भी होंगे। मैं बॉटेनिकल नेम और इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। जैसे कि ये आप जो फ्लावर देख रहे हैं ये है सदाबहार का, और इसको हम कहते हैं कैथरैंथस रोजियस। ये है नीरियम का येलो कनेर, या फिर आप इसको कह लीजिए थैवेशिया पेरुवियाना। ये है चांदनी का फ्लावर जिसका बॉटेनिकल नेम है टैबर निमोनशाना। तो ये सारे ही फ्लावर्स आप लोगों के देखे हुए हैं। खास तौर पे ये जो येलो कलर का फ्लावर है ये तो मोस्ट कॉमनली जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उन पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। और सदाबहार मोस्टली गार्डन्स में, घरों में मिल जाता है। और चांदनी का पौधा भी इसमें लगभग सितंबर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो उस दौरान आप इस प्लांट को देखिए वहाँ पे, तो ये फ्लावर भी आपका देखा हुआ है। यानी मेरी कोशिश ये रहती है कि मोस्ट ऑफ द वो प्लांट्स इंट्रोड्यूस किए जाएं जिसको कि बच्चे पहचानते हों, ताकि उस फैमिली को पढ़ने में आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फ्लावर कौन सा है? सदाबहार, जिसको पेरीविंकल, विंका रोजिया और कैथरैंथस रोजियस इसका बॉटेनिकल नेम हुआ। इसकी कई वैरायटीज होती हैं, जैसे कि किसी किसी ने कहा होगा मैम हमने तो वाइट कलर में इसमें फ्लावर आते हैं। हाँ, तो वाइट कलर में भी आते हैं इसके फ्लावर, पिंक कलर में भी आते हैं, और इसको हम रखते हैं किसकी कैटेगरी में? हर्ब की कैटेगरी में। फिर हम आगे चलते हैं। तो ये देखो, ये आपने रेड कलर का, पिंक शेड बेसिकली, ये कनेर का फ्लावर, ये भी आपका देखा हुआ होगा। ये इसका बॉटेनिकल नेम है नीरियम इंडिकम। नेशनल हाईवेज पर ये भी आपको लगा हुआ मिलेगा। और ये जो येलो कलर वाला है इसको हम कहते हैं येलो कनेर। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये क्या है? येलो कनेर। येलो कनेर ये भी आपको नेशनल हाईवेज पर लगा हुआ मिलेगा। ये बच्चे इसलिए मिलते हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, इसीलिए नेशनल हाईवेज पर इन प्लांट्स को ज़रूर से लगाया जाता है। और ये दोनों ही प्लांट्स किसकी कैटेगरी में आते हैं? ये श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आगे देखो, ये वाला फ्लावर आपको गार्डन में मिल जाएगा। इस समय फ्लावरिंग भी हो रही है इसमें। ये कहलाता है प्लूमेरिया, और इसका कॉमन नेम जो है वो है चंपा। चंपा। और इसके भी आपको कई शेड्स मिलेंगे, जैसे कि मोस्ट कॉमन तो ये है वाइट शेड में मिलेगा और सेंटर में इसमें येलो कलर का रहता है। और आपको कुछ कुछ गार्डन्स में ये आपको पिंक शेड में भी पिंक फ्लावर आते हुए भी दिख जाएंगे। तो ये जो प्लांट है ये प्लूमेरिया है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था, ये किसका है? चांदनी का, जिसका बॉटेनिकल नेम है टैबर निमोनशाना डाइवेरिकेटा। तो ये सारे ही प्लांट्स एपोसाइनेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब ये जो दोनों प्लांट है कौन कौन से? प्लूमेरिया और चांदनी, ये आते हैं ट्री की कैटेगरी में। अब यानी यहाँ पर हमने न केवल प्लांट्स को जान लिया, बल्कि ये भी जान लिया कि जो एपोसाइनेसी फैमिली है उसमें आपको तीनों कैटेगरी देखने को मिलेगी, हर्ब्स, फिर श्रब्स और तीसरा ट्री। हर्ब्स की कैटेगरी में हमने किसको रखा? सदाबहार को। ये देखो, हर्ब की कैटेगरी में सदाबहार को, जिसको कैथरैंथस रोजियस कहते हैं। श्रब की कैटेगरी में हमने रखा नीरियम इंडिकम और थैवेशिया पेरुवियाना को। और फिर ट्रीज की कैटेगरी में हमने रख दिया प्लूमेरिया और चांदनी को। तो यहाँ से हमें प्लांट्स के नाम भी पता लग गए, हमें कौन से हर्ब, श्रब है और ट्री है ये भी पता लग गए। और बातों ही बातों में हमने इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का जो ऑर्नामेंटल वाला पार्ट है वो भी कवर कर लिया। जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट कौन कौन से हैं। यानी ऑर्नामेंटल का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये सारे के सारे प्लांट्स जिसमें खूब बहुत ही प्यारे से फ्लावर आते हैं, इन सबको हम रखेंगे ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कैटेगरी में। तो जब आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखें तो उसमें एक कैटेगरी बनाएं अलग से ऑर्नामेंटल, और इन सभी के बॉटेनिकल नेम्स को आप मेंशन कर दें ज़रूर से। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कह रही हूँ कि यानी कि हम किस किस की बात करेंगे? हम बात करेंगे रूट की, हम बात करेंगे स्टेम की, और हम बात करेंगे लीव्स की। ठीक। अब चूंकि जब आप इसकी लीव्स देखेंगे तो उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन दिखाई देगा। तो रेटिकुलेट वेनेशन आते ही ये बात स्ट्राइकिंग फैक्टर है कि उसमें टैप रूट होगी, और वो किसके कैटेगरी में आएगा? वो प्लांट डाइकॉट की कैटेगरी में आएगा। अब स्टेम की बात कर लेते हैं। अब अगर बच्चों हर्ब, श्रब, ट्री तीनों कैटेगरी मैंने आपको बताई, तो अगर हर्ब है तो हम क्या कह देंगे? स्टेम कैसा है? सॉफ्ट है,
ग्रीन कलर का है, या आपको जैसे कि यहाँ सदाबहार का दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसमें एंथोसायनिन प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए ये कैसा होता है, थोड़ा पर्पल कलर का होता है। और अगर श्रब होगा तो स्टेम कैसा होगा, वुडी होगा। एक खास बात आपको याद रखनी है, जिस तरीके से मैंने आपको U4BSc पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि उसके स्टेम में मिल्की लेटेक्स निकलता है, ठीक उसी तरह का मिल्की लेटेक्स यहाँ पर भी आपको मिलेगा। और ऐसा ही मिल्की लेटेक्स आपको एक फैमिली और है, वो उस फैमिली का नाम है एस्क्लीपिएडेसी। ये आप बोलोगे कौन सी फैमिली आ गई, ये देखो आंकड़ा जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा आंकड़ा, उस आंकड़े वाली फैमिली में भी मिल्की लेटेक्स निकलता है, एपोसाइनेसी में भी मिल्की लेटेक्स निकलता है, और U4BSc के स्टेम में भी मिल्की लेटेक्स निकलता है। तो ये इसका स्पेशल फीचर है, स्टेम में मिल्की लेटेक्स का पाया जाना। क्लियर हो गई बात, कोई रटने की जरूरत नहीं लगी, जो हम देख रहे हैं वही हम लिख रहे हैं। अब बात आती है लीव्स की। अब देखो यहाँ पे जो लीव्स हैं वो किस तरह की है, सिंपल। मैंने हमेशा पढ़ाया है कि सिंपल लीव किस तरह की होती है, ऐसी लीव जो पार्ट्स में डिवाइड ना हो, यानी कि इस तरीके से मैंने बना दी, तो ये क्या हो गई, सिंपल लीव हो गई। अब इसमें कहीं पर भी मार्जिन देखिए कटे फटे नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, लीव कैसी है, एंटायर। तीसरी बात क्या आती है कि इसमें इनकी फिलोटैक्सी कैसी होती है। अब आप देखो, जिन जिन लीव्स को मैं बताऊं उन पर फोकस करना। एक तो ये वाली लीफ देखो और एक ये वाली लीफ देखो, ठीक है। ये लीफ कैसी है, कुछ इस तरह की, जैसे ये मैंने स्टेम बनाया, इस पे लीफ लगी हुई है, ये दूसरी लीफ लगी हुई है, ठीक। अब उसके बाद इस लीफ पे फोकस करो, और ये जो पीछे दिख रही है लीफ, इस पे फोकस करो। ये लीफ किस तरह से, इस तरीके से लगी हुई है। तो जब दो लीफ अपोजिट हो, एक ही नोड पर दो लीफ हैं, दोनों अपोजिट हैं, और उसके जो नेक्स्ट वाली लीफ है वो पहली वाली दोनों लीफ के परपेंडिकुलर हो, तो इस तरह की फिलोटैक्सी कहलाती है अपोजिट डेक्यूसेट टाइप की फिलोटैक्सी, जो कि आपको सदाबहार में देखने को मिलती है। तो कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जिसमें कि आपको अपोजिट डेक्यूसेट टाइप की फिलोटैक्सी देखने को मिलेगी। वहीं कुछ प्लांट्स इसमें ऐसे होंगे जिसमें एक नोड पर आपको दो से ज़्यादा लीफ सॉरी देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की फिलोटैक्सी को हम बोलते हैं वर्ल्ड फिलोटैक्सी। और इसमें हम किसको रखते हैं, इसमें हम रखते हैं एलेस्टोनिया को। एलेस्टोनिया, जिसको हम ब्लैक बोर्ड ट्री भी कहते हैं, वो भी इसी फैमिली का मेंबर है, ब्लैक बोर्ड ट्री, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो अपोजिट डेक्यूसेट और वर्ल्ड फिलोटैक्सी दोनों देखने को मिलेगी। वहीं आपको जो कनेर है उसमें आपको अल्टरनेट फिलोटैक्सी भी देखने को मिलेगी। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक नोड पर एक लीफ मिलेगी, वो कहलाती है अल्टरनेट टाइप की फिलोटैक्सी। क्लियर हो गई बात। तो हमने रूट पढ़ ली, हमने स्टेम पढ़ लिया, हमने लीव्स पढ़ ली। तो बच्चों, जब भी एपोसाइनेसी फैमिली डिस्क्राइब करने को आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाइए, एग्जाम्पल्स दीजिए। जैसे अपोजिट डेक्यूसेट है, आपने इस तरह का डायग्राम बना दिया। अल्टरनेट है, इसमें इस तरह का एक नोड पर एक लीफ है, ये बता दिया। वर्ल्ड फिलोटैक्सी में आपने बता दिया एक नोड पे कई सारी लीफ है, और एलेस्टोनिया आपने इसमें मेंशन कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। एक खास बात और बताती हूँ मैं आपको एपोसाइनेसी फैमिली के मेंबर टैबरनिमोंशियाना में, कि इसमें इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल्स देखने को मिलते हैं। अब ये क्या होते हैं भाई इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल्स, समझिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक स्टेम बनाया और उस स्टेम पर मैंने एक लीफ बना दी, ठीक है। अब जो पत्ती की डंडी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पिटियोल, यानी जो लीफ स्टॉक होता है उसको हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। इस पिटियोल के दोनों तरफ, एक इधर और एक इधर, चिन्नी मिन्नी से छोटू छोटू से लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, ये पिटियोल कहलाते हैं। अब होता क्या है कि ये जो पिटियोल है, मैं अलग से बनाती हूँ, ये एक पिटियोल बनाया, ये दूसरा पिटियोल बनाया। इस पिटियोल का ये इनर मार्जिन है, ये वाले पिटियोल का ये इनर मार्जिन है, ठीक है। ये दोनों मार्जिन फ्यूज हुए और उसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि ये एक ही पिटियोल है, लेकिन होते क्या है, दो स्टिप्यूल्स होते हैं। सॉरी, ये पिटियोल लिखा है मैंने, स्टिप्यूल्स, सॉरी स्टिप्यूल्स करो बच्चों, मेरे मुंह से गलत निकल गया। पिटियोल तो हम किसको कह रहे हैं, पत्ती की डंडी को कह रहे हैं, लीफ स्टॉक को कह रहे हैं। उसके बेस पर जो छोटे से चिन्नी मिन्नी स्ट्रक्चर है उनको हम कह रहे हैं स्टिप्यूल्स कह रहे हैं। ये एक स्टिप्यूल है, ये दूसरा स्टिप्यूल है।
इस स्टिप्यूल के ये इनर मार्जिन है, ये दोनों स्टिप्यूल्स फ्यूज हो गए, जिसकी वजह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर निकला। इसको हम बोलते हैं इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल्स, जो कि आपको चांदनी या टैबर निमोनियाना, जिसका बॉटनिकल नेम है, उसमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? वापस समझाऊं? अगर अगर कहीं दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके एक बार बोल देना कि मैम एक बार और समझा दो, तो मैं और अलग से शॉर्ट बना के इसको क्लियर कर दूंगी। तो जब लीफ आए तो आप प्लीज़ टैबर निमोनियाना में इंट्रापिट्यूलर स्टिप्यूल्स को भी ज़रूर से मेंशन करिएगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरह का होता है। बच्चों, एपोसाइनेसी जो फैमिली है उसमें आपको साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो मेन एक्सिस है वो मेन एक्सिस टर्मिनेट होती है किसमें? फ्लावर में। तो इसीलिए स्टेम की ग्रोथ रुक जाती है। अगर मेन स्टेम के एपेक्स पर फ्लावर मिलता है तो वो इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है साइमोस, जो कि एपोसाइनेसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा आपको कैथारैंथस रोजियस में सोलेटरी एक्सिलरी टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? सोलेटरी एक्सिलरी का मतलब होता है कि जैसे ये मैंने स्टेम बनाया, इस स्टेम पर एक लीफ लग रही है, उस लीफ के एक्सिल में अगर फ्लावर डेवलप हो रहा है, एक ही फ्लावर डेवलप हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे सोलिटरी एक्सिलरी। एक्सिलरी मतलब एक्सिल में, किसके एक्सिल में? लीफ के एक्सिल में। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब है अकेला, एकल, सिंगल। एक फ्लावर डेवलप हो रहा है तो उसको हम कहेंगे सोलिटरी एक्सिलरी। और ये देखने को किस में मिलेगा? आपको सदाबहार में देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फ्लावर की। फ्लावर कैसा है? कंप्लीट। कंप्लीट कब कहते हैं? जब चारों वर्ल्स मौजूद होती हैं, यानी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। अब देखो यहां पर आपको दिख रहे हैं अच्छे खासे पेटल्स दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो प्रेजेंट है, कोरोला तो प्रेजेंट है, तो हम कोरोला पे टिक लगा देते हैं। हमने लिखा कोरोला और इस पे लगा दिया टिक। अब यहां पर फोकस करो, यहां पे देखो ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है? ये सेपल्स हैं। तो इसका मतलब क्या? कौन सी वर्ल्ड है? सेपल्स मिलके कौन सी वर्ल्ड बनाती है? कैलेक्स। तो ये भी मौजूद है, हमने इस पे भी टिक लगा दिया। अब इस वाले डायग्राम पर आ जाओ। इसमें आपको क्या दिख रही है? ये स्टिग्मा स्टाइल किसके पार्ट होते हैं? गाइनोशियम के। यहाँ लिख दिया मैंने गाइनोशियम, इस पे भी मैं टिक लगा देती हूँ, ये भी प्रेजेंट है। और ये वाले जो एंथर्स दिखा रखे हैं, ये किसके पार्ट होते हैं? स्टेमन के। या और स्टेमन की वर्ल्ड मिलके क्या बनाती है? एंड्रोशियम बनाती है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसमें चारों चीजें प्रेजेंट है, तो इसीलिए फ्लावर कैसा कहलाएगा? कंप्लीट। अब लिखा है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ऐसे फ्लावर को कहते हैं जिसको आप एक ऐसी एक्सिस से कट करिए, चाहे आप उसको वर्टिकल एक्सिस से कट करिए, चाहे आप उसको ट्रांसवर्सली कट करिए, चाहे आप उसको ऑब्लिकली कट करिए, लेकिन एक्सिस जो है वो सेंटर से पास होनी चाहिए, और तो फ्लावर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के फ्लावर को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। फिर अगर फ्लावर जो है वो किसी एक छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर के एक्सिल में से निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ब्रेक्ड। तो इसमें ब्रेक्ड प्रेजेंट होती है, कई फ्लावर्स में होती है, कुछ में नहीं भी होती है। पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब क्या है? कि जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, स्टेमन्स हैं, वो सब 5 या 5 के मल्टीपल में होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेंटामेरस। और हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी सुपीरियर, यानी बाकी की सारी जो वर्ल्स हैं, यानी कि कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, वो सब क्या है? वो गाइनोशियम के नीचे से निकलती है। गाइनस। गाइनस का मतलब गाइनोशियम। हाइपो। हाइपो का मतलब नीचे, यानी गाइनोशियम के नीचे से निकलती हैं बाकी की तीनों वर्ड, यानी कैलेक्स, कोरोला और एंड्रोशियम। क्लियर हो गई बात? अब आगे चलते हैं। अब आती है बात कैलेक्स की। अब हम सारी वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अब देखो कैलेक्स किससे मिलके बनता है? सेपल से। कितने होते हैं? अभी हमने बोला पेंटामेरस, तो हम क्या लिख देंगे? जनरली 5। अब हम देखें भी तो सही 5 होते हैं कि नहीं। एक, देखो काउंट करो, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो कितने सेपल्स हुए? 5 सेपल्स हुए। पांचों जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे? कॉन्जॉइंट। किस कलर के हैं? ग्रीन कलर के, तो हमने कह दिया ग्रीन। फिर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब ये होता है बेटा कि फ्रूट के डेवलप हो जाने के बाद भी ये सेपल्स अगर लगे रहते हैं, यहाँ पे देखो, अगर सेपल्स लगे रहते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कि कैलेक्स कैसा है? परसिस्टेंट। इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट हम इसको फ्लोरल डायग्राम में बताएंगे, लेकिन मैं इसका मतलब बता देती हूँ कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 सेपल हैं
तो 5 सेपल में से होगा क्या कि एक जो सेपल है वो उसके दोनों मार्जिन्स क्या होंगे, बाहर होंगे। दूसरा जो सेपल होगा उसके दोनों मार्जिन्स क्या होंगे, अंदर होंगे। और तीसरा, चौथा और पांचवा होगा उसमें ऐसा होगा कि उसका एक मार्जिन तो बाहर और एक मार्जिन अंदर। ये देखो, ये अंदर बना दिया, ये बाहर बना दिया। फिर वापस से क्या करूंगी, एक ऐसा सैपल बनाऊंगी जिसमें इसका एक मार्जिन अंदर की तरफ बना दिया, एक मार्जिन बाहर की तरफ बना दिया। फिर क्या करूंगी कि ये पांचवा बनाया, इसका एक मार्जिन अंदर और एक मार्जिन बाहर। तो ये देखो, ये वाला जो 1 नंबर था इसके दोनों मार्जिन बाहर हैं। ये 2 नंबर था, इसके दोनों एजेस जो है वो अंदर हैं। ये है तीसरा, इसका एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर। ये चौथा, इसका एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर। और ये पांचवा, इसका एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर। तो इस तरह के एस्टिवेशन को जब 5 सेपल्स हों जिसमें एक सेपल या पेटल उसके दोनों मार्जिन बाहर, एक के दोनों मार्जिन अंदर और बाकी जो 3 बचे उसका एक मार्जिन बाहर एक मार्जिन अंदर, तो वो कहलाता है इम्ब्रिगेट टाइप का एस्टिवेशन। अब चलते हैं हम कोरोला पे। अब पेटल्स काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5। तो फ्लावर भी कह दिया हमने कि कैसा है, पेंटामेरस है, 5 है। गैमोपेटलस कंडीशन है, यानी पेटल्स जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो, यहाँ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पे इस वाले डायग्राम में देखो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमने लिख दिया फनल शेप्ड इन येलो कनेर। फिर क्लॉकवाइज ट्विस्टेड इन प्लूमेरिया। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इस वाले डायग्राम पे फोकस करो। ये चंपा का फ्लावर है, प्लूमेरिया जिसको कहते हैं, क्लॉकवाइज ट्विस्टेड। इसका मतलब ये हुआ, आप इस वाली पंखुड़ी पर फोकस करिए। इसका एक सिरा क्या है, एक मार्जिन जो है ये वाला, ये बाहर की तरफ है। और ये क्या हो रहा है, इसको ये दूसरा वाला जो मार्जिन है ये अंदर की तरफ दबा हुआ है इस पंखुड़ी की वजह से। अब सेकंड नंबर पे फोकस करो, इसका एक मार्जिन उठा हुआ है और एक मार्जिन अंदर की तरफ दबा हुआ है। अब तीसरी वाली को देखो, चौथी वाली को देखो और पांचवी वाली को देखो, सभी में ऐसा होगा कि एक मार्जिन उठा हुआ है और एक मार्जिन दूसरी पंखुड़ी से दबा हुआ है। तो इस तरह का एस्टिवेशन कहलाता है क्लॉकवाइज ट्विस्टेड। अब आ जाओ एंड्रोशियम पर। एंड्रोशियम में क्या बच्चों किससे मिलके बनते हैं, स्टेमन से। कितने हैं, 5। एपीपेटलस, एपीपेटलस का मतलब होता है पेटल से जुड़े हुए। ये देखो, ये क्या है, ये पेटल है, ये पेटल है। और उस पेटल से जुड़े हुए क्या है, ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो, ये तो ये क्या कहलाएंगे, एपीपेटलस, यानी कि जब स्टेमन पेटल से जुड़े हुए हो। और नंबर ऑफ स्टेमन इज इक्वल टू द पेटल्स, यानी जितने पेटल्स होंगे स्टेमन्स भी उतने ही होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सेजिटेट। सेजिटेट का मतलब होता है एरो के जैसे, तीर के जैसे। यहाँ पे देखो, ये तीर के जैसे। तो इस तरह का जो स्टेमन होता है उसको हम क्या कह देते हैं, सेजिटेट, एरो हेड होगा जिसमें। बेसिफिक्स्ड, बेसिफिक्स्ड का मतलब होता है कि जो एंथर लोब के बेस से निकलेगा क्या, फिलामेंट, यानी फिलामेंट जस्ट एंथर लोब के बेस से निकलता है। तो इस तरह का स्टेमन क्या कहलाता है, बेसिफिक्स्ड। डायथिकस, डायथिकस का मतलब होता है कि जब उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हो, एक लोब ये रही, दूसरी लोब ये रही। इंट्रोस, इंट्रोस का मतलब होता है कि स्टेमन में से जब पॉलन ग्रेन एंथर लोब से रिलीज होंगे तो वो किसकी तरफ रिलीज होंगे, वो अगर गाइनोशियम की तरफ रिलीज होते हैं तो इस तरह के स्टेमन कहलाते हैं इंट्रोस। और एंटीसेपेलस, एंटीसेपेलस का मतलब होता है सेपल्स के ठीक सामने अरेंज्ड होंगे। ये आप जब फ्लोरल डायग्राम देखेंगे तब आपको पता लगेगा। फिर आ जाते हैं गाइनोशियम पे। ये होती है बाइकार्पलरी, तो यहाँ पे अपन ने 2 कार्पस बता दिए, एपोकार्पस और सिनकार्पस। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें कि दोनों कार्पस जो हैं वो फ्री होंगे, कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिसमें कि दोनों कार्पस जो होंगे फ्यूज होंगे। अब यहाँ पे देखो, स्टाइल तो दोनों की फ्यूज है, लेकिन ओवरी जो है वो दोनों की क्या है, सेपरेट है। और यहाँ पे स्टाइल जो है वो क्या है, स्टाइल जो है वो फ्री है। तो ये हमने बात करी गाइनोशियम की। और मार्जिनल इसमें प्लेसेंटेशन होगा। ये प्लेसेंटेशन कौन सा होगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक, समझ में आ रही है? कहीं पे भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, तो मैं वापस से बता दूंगी। उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट चीज पर, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। अब देखो, हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी तो उसके बेस पर हम लिख सकते हैं कि फ्लोरल फॉर्मूला क्या, ब्रेक्टिएट और ई ब्रेक्टिएट दोनों ही कंडीशन देखने को मिलेगी। अभी हमने देखा था एक्टिनोमॉर्फिक था, मैंने बताया था ये इसमें जो था आपके नीरियम वाला जो फ्लावर दिखाया था, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इस वाले फ्लावर में देखो, ये मैंने करके बताया था एक्टिनोमॉर्फिक है। तो हमने क्या करा, सर्किल बनाया और प्लस का सिंबल बना दिया। फिर कंप्लीट कह दिया तो बाइसेक्सुअल तो हो गई। फिर क्या करो, के, सी, ए और जी लिख दो। गाइनोशियम बाइकार्पलरी, सिनकार्पस और ओवरी सुपीरियर।
अब कैलेक्स हमने देखा था 5 थे, एंड्रोशियम पे कितने थे, 5 थे, सॉरी जो पेटल्स थे वो भी 5 थे और एंड्रोशियम थे वो 5 थे। एपिपटलस कंडीशन थी, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर बना रहे थे तो दोनों जुड़े हुए थे, सेपल्स भी जुड़े हुए थे, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे ब्रैकेट का निशान यहाँ पे लगा दिया। अब देखो इसको समझो, अब फ्लोरल डायग्राम को समझो। ये देखो ये जो ग्रीन कलर के बन रहे हैं ये क्या है, सेपल्स हैं, जुड़े हुए हैं, इसीलिए इस तरीके से यहाँ पे जुड़ा हुआ बताया गया है। फिर ये जो पिंक कलर के हैं ये क्या है बेटा, ये पेटल्स हैं, ये पेटल्स सेपल्स से अल्टरनेट मैनर में मौजूद हैं, यानी कि एक बार आपने ये देखो इसका कैसा है, ये देखो ये इस तरीके से बनाया, जब आपने यहाँ पे बनाया ये इस तरीके से बनाया तो ये जुड़ा हुआ अगर बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये आपस में जो जितने भी सेपल्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अल्टरनेट मैनर में, यानी कि यहाँ पे बनाएंगे आप जो सेपल्स वो पेटल्स बनाएंगे वो इधर बनाएंगे, जस्ट इसके नीचे नहीं बनाएंगे। देखो इस डायग्राम में भी ऐसे बन रहे हैं। फिर मैंने कहा था ये 5 हो गए और 5 का कैसा था, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो मैंने प्लूमेरिया में बताया था कि जिसमें एक मार्जिन अंदर और एक मार्जिन बाहर। फिर पेटल्स, दूसरे पेटल्स का भी एक मार्जिन अंदर एक मार्जिन बाहर, इसी तरह से पांचों में देखने को मिलेगा। फिर एंटीसेपलस, एंटीसेपलस स्टेमन का मतलब है सेपल्स के ठीक सामने। ये देखो ये जो है सेपल्स के ठीक सामने आ रहे हैं, तो इसीलिए डाइथिकस है, इसीलिए 2 लोब्स बना दी। एपिपटलस है, इसीलिए ये निशान बनाया, यानी अगर मैं इस तरीके से बना रही हूं तो ये, अगर ये इस तरीके से बना रही हूं, ये देखो ये, तो ये तो बता दिया डायथिकस। ये छोटी सी डंडी बताई, इसका मतलब है कि ये पेटल से जुड़े हुए हैं। फिर यहाँ पे देख लो बाय कार्पलरी कंडीशन है, 2 कार्पल है, एक कार्पल ये दूसरा कार्पल ये, दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, इसीलिए जुड़े हुए नहीं दिखाए हैं, इसीलिए एपोकार्पस कंडीशन बताई है। और ये है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, और ये यहाँ पे मदर एक्सिस बनानी होती है। तो ये हुआ इसका फ्लोरल डायग्राम। अब बात आ जाती है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बच्चों मैंने आपको ऑर्नामेंटल वाली कैटेगरी तो बता ही दी है, लेकिन आप एक कैथेरेंथस रोजियस का नाम जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि इससे 2 एल्केलॉइड मिलते हैं। वो 2 एल्केलॉइड कौन से हैं, विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन। इससे कैंसर ड्रग ऑब्टेन होती है, तो इसीलिए इस नाम को आप ज़रूर से याद रखिएगा। इसके अलावा आप जितने ऑर्नामेंटल प्लांट्स मैंने बताए हैं उन सबका नाम मेंशन कर दीजिएगा, तो ये आपकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाती है। साथ ही साथ आप एक एलेस्टोनिया का नाम भी ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा, जिसको हम ब्लैक बोर्ड ट्री भी कहते हैं, ब्लैक बोर्ड ट्री भी कहते हैं, इसको भी ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एपोसाइनेसी फैमिली कंप्लीट करी। इस फैमिली में कहीं पर भी कोई डाउट आता है, या जितनी भी फैमिली मैंने पढ़ाई है उनमें कहीं पे भी कोई डाउट आता है या आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।